Hi everyone. So today we will be starting with our new lecture of आंसर बिल्डिंग सीरीज। और इसमें आज हम आंसर राइटिंग नहीं करने वाले हैं। इसमें हम आज एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, इम्पोर्टेंट डाउट है, उसके रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे सामने एक चैलेंज के रूप में उभर के आता है। और वो है कि हम इंफॉर्मेशन को रिटेन, जैसे मैं आपको एक आंसर दिखाता हूँ और उस आंसर में जैसे ये एक टॉपर के आंसर है और आईएएस रैंक 29 है उनका, सॉरी 129 रैंक था। और ये काफ़ी लाइक बेहतर लिखते हैं। तो इनका आंसर मैं दिखाता हूँ। तो इन्होंने जैसे, और लाइक ये क्वेश्चन है, लिबर्टी एज ए प्री कंडीशन ऑफ इक्वालिटी एंड इट, बाद में जो सवाल है उसमें रिलेशनशिप बिटवीन दी इक्वलिटी एंड लिबर्टी को पूछा गया है, राइट। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली इन्होंने जो आंसर लिखा है वो डिमांड को एड्रेस करके एकदम मॉडल आंसर टाइप का है। ये उनका मॉडल आंसर है, एग्जैक्ट वो 7 मिनट में नहीं लिखा गया। लेकिन फिर भी जो इन्होंने मॉडल आंसर लिखा है इसके अंदर हम देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या फीचर्स लिखे हैं इसमें, राइट। तो अभी जो मेरा मेन फोकस रहेगा वो ये है कि आंसर में ना आपको कुछ कीवर्ड्स लिखने होते हैं, कीवर्ड्स, राइट। और प्लस में कुछ इन्फॉर्मेशन है वो रिटेन करनी होती है, यानी कि आपको याद रखना होता है, मेमोराइज करना होता है। जैसे अभी हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम स्टार्ट करें तो लिबर्टी एंड इक्वलिटी है, वो कोर वैल्यूज ऑफ नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी है, राइट। तो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी ये कीवर्ड हो गया उस सेंस में अगर हम देखें तो। खैर ये बहुत अंडरस्टैंडिंग का भी टॉपिक है, बट अगेन नॉर्मेटिव वर्ड है ना, वो एक कीवर्ड है। फिर गोल्डन ट्रिनिटी ऑफ अंबेडकर ये एक कीवर्ड है, राइट। फिर जैसे अगर हम आगे बात करें तो इसमें मिनिमल पॉजिटिव एंड नेगेटिव वगैरह। तो देखो इसमें इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो कि कितनी इंफॉर्मेशन आपको रिटेन करनी होगी। अगर हम थोड़ा सा एकदम बेसिक से देखें तो फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ जेएस मिल का आर्ग्यूमेंट यूज किया चैंपियन ऑफ लिबर्टी की रिगार्डिंग। फिर नोजिक और हेक वगैरह जो है लाइबर्टेरियन थिंकर्स, उनको लाए हैं, ये फ्रीडमैन को लाए हैं। और फिर उनके सोशल मिराज वाला कॉन्सेप्ट को लाए हैं, राइट। और फिर जैसे आइजिया बर्लिन के भी कॉन्सेप्ट को लाए हैं, जो कि उनकी बुक वगैरह के अंदर लिखा हुआ है, लिबर्टी विदाउट इक्वलिटी इज हॉलो, वो आर्ग्यूमेंट देते हैं। फिर इसके बाद में जॉन रोल्स को लाए हैं और रोनाल्ड डॉर्किन को लाए हैं, है ना। अमर्त्य सेन का कॉन्सेप्ट लाए हैं, कैपेबिलिटी अप्रोच जो देते हैं। फिर जैसे मार्क्सिस्ट के फॉल्स कॉन्शियसनेस वाले आर्ग्यूमेंट को लाए हैं। तो अभी देखो इस आंसर को देख करके घबराना नहीं है। हमें सबसे पहले जो बेसिक्स हैं हम वो सीख रहे हैं, और इस सीरीज का पर्पस भी वही है। तो बेसिक्स हमें सीखने हैं। और बेसिक में ये भी एक पार्ट आता है कि हमारे पास में इंफॉर्मेशन है, ये सारे थिंकर्स हमारे पास में अवेलेबल हैं, लेकिन इनको याद कैसे रखना है और आंसर में कैसे यूज करना है, वो एक बड़ा चैलेंज आता है। तो तभी मैंने आज इस चैलेंज को एड्रेस करने की सोची है। तो कि कैसे इस इंफॉर्मेशन को रिटेन कैसे किया जाए। इतनी इंफॉर्मेशन है, ऐसा तो है नहीं कि केवल इक्वालिटी वाला चैप्टर है उसी में से आपको रटना है। बाकी पूरा सिलेबस है, आपको सारा सिलेबस है वो देखना है, और सारे सिलेबस को रिवाइज भी करना है और इफेक्टिवली रिटेन भी करना है। तो वो रिटेन एकदम जैसे ऐसे नहीं हो सकता कि आप एकदम होच पोच चीज़ों को कर रहे हो, एकदम जलेबी बना दी हो चीज़ों को, ऐसा नहीं हो सकता। आपको उनको एक साइंटिफिक लर्निंग टेक्निक्स के थ्रू लर्न करना होगा। एंड जब भी माइंड वगैरह की बात आती है, रिटेन की बात आती है, मेमोरी की बात आती है, तो कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स हैं वो हमेशा हेल्प करती है। और बहुत सारे लोगों को लाइक वो पता नहीं होती है, एंड कुछ लोगों को पता होती है बट वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते उनको। और तो अब हम आज उनकी रिगार्डिंग ही देखने वाले हैं कि कैसे आप इस इंफॉर्मेशन को रिटेन कर सकते हो, राइट। सो मैं आपको एक लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन देने की कोशिश करूंगा। ये मेरे इक्वलिटी के नोट्स हैं जिसका हम वो आंसर डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें बेसिकली जो इंट्रोडक्शन है इसके अंदर जैसे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है कि सॉवरिन वर्च्यू है, रोनाल्ड डॉर्किन का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इक्वलिटी के आंसर को। नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी है, इस पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। और बाकी ह्यूमन डिग्निटी के को अश्योर करता है ये कॉन्सेप्ट, इसीलिए लाइक ये इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। आइजिया बर्लिन के किसी कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। टोकविले का जो कोटेशन है कि ह्यूमन हिस्ट्री एंड इक्वलिटी की अंडरस्टैंडिंग है, वो साथ साथ में लाइक फली फुली है, तो उससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इंट्रो है, मेरे कुछ इंट्रोज के सैम्पल्स हैं।
अगेन नोट्स पे यहाँ फोकस नहीं करना है, मेरे नोट्स कैसे हैं या कैसे नहीं है, यहाँ पर फोकस करना है कि रिटेंशन की कैपेसिटी कैसे बढ़ा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर कुछ इंट्रो के सैंपल है, मैंने जब इनको पढ़ा तो मुझे ये याद लाइक ऐसे हो रहे हैं कि ठीक है यहाँ सॉवरेन वर्च्यू है या नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी वाला कह सकते हैं, लेकिन इसको इन्फॉर्मेशन को याद कैसे करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में तो जाकर के लिखना है, आंसर राइटिंग इज ऑल अबाउट राइटिंग ऑन द सीट, है ना। तो सीट पे कैसे लिखेंगे। अब हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा देख लेते हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ इक्वालिटी है, तो इसके अंदर इवोल्यूशन ऑफ इक्वालिटी के बारे में बात की गई है, एरिस्टोटल हॉब्स वगैरह ये सारी चीज़ें, तो इनका इवोल्यूशन दे रखा है, ठीक है। अब इसको भी रिटेन करना है। फिर इसके बाद में जैसे अगर हम देखें थ्योरीज ऑफ इक्वालिटी में, जैसे लिबरल थ्योरी जो है डॉर्किन की है वेलफेयर वगैरह की रिगार्डिंग है। तो अभी हम जैसे डॉर्किन वाली थ्योरी को देख लेते हैं, इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज के अंदर डॉर्किन है, उसका कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज वाला। और वो जो डॉर्किन एक थिंकर है वो कहते हैं कि हमें जैसे वेलफेयर वगैरह की इक्वालिटी पे फोकस नहीं करना है, हमें रिसोर्सेज की इक्वालिटी पे फोकस करना है। अगर हमारे पास में रिसोर्सेज इक्वल होंगे तो ऑटोमेटिक सबके पास में इक्वालिटी आ जाएगी। उनका बेसिक आर्ग्यूमेंट ये है, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता रहा हूँ। सो इसमें बेसिकली अब हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन रिटेन करनी है। जब क्वेश्चन इस पे आएगा कि इक्वालिटी ऑफ रिसोर्स पे कुछ भी क्वेश्चन आए तो हमें इसको मेंशन करना होगा, राइट। अब हम कैसे इंफॉर्मेशन को रिटेन करेंगे, तो जैसे सॉवरेन वर्च्यू वाला कॉन्सेप्ट देखा, फिर ये इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, ये जस्ट सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं, है ना। और रिसोर्स इक्वलिटेरियनिज्म की बात कर रहे हैं। मैं जस्ट आपको अभी कीवर्ड पढ़ करके बता रहा हूँ, राइट। तो अभी जैसे ये एम्बिशन सेंसिटिव एंडोमेंट्स इनसेंसिटिव चीज़ों के बारे में बात करते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे वो टैकल करना है उसके बारे में बात करते हैं, ब्रूट लक और ब्रूट लक और ऑप्शनल लक के बारे में बात करते हैं। ये हाइपोथेटिकल ऑक्शन होता है इनके कॉन्सेप्ट एक, राइट। एनवी टेस्ट होता है एक, है ना। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं। और पॉलिटिकल साइंस में आपने टॉपर्स को कहते हुए सुना होगा कि कीवर्ड्स का बड़ा गेम होता है। अभी हम देखेंगे कि कैसे इंफॉर्मेशन को भी रिटेन किया जाता है और प्लस में कीवर्ड्स को भी प्रॉपरली इंश्योर किया जाता है, राइट। तो जब हम इस आंसर को देख रहे हैं, अभी ये मेरे नोट्स हैं, नोट्स को पढ़ रहे हैं, तभी हम उसी सेंस में पढ़ रहे हैं कि हमें इस चीज़ को रिटेन करना है, मेमोराइज करना है। ऐसा नहीं है कि हमें इसको समझना है, अंडरस्टैंडिंग गई भाड़ में। अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आई एम नॉट सेइंग कि अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आपको अंडरस्टैंडिंग होते हुए भी चीज़ें अगर याद नहीं है तो फिर कोई काम की नहीं है वो चीज़ें, है ना। तो अल्टीमेटली एग्जाम में हमें आंसर मैटर करता है, हमारा आंसर। अब कैसे रिटेन करेंगे इस चीज़ को, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमने देखा कि इसमें जो जो चीज़ें थी थोड़ा सा मैंने बेसिक दिया। मैंने जब मेरे नोट्स को पढ़ लिया तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं इनका एक वन पेजर नोट या एक माइंड मैप टाइप का बनाने की कोशिश करूँगा, जिसमें मैं खुद का टेस्ट ले रहा हूँ, है ना। जैसे मैंने इंट्रो पढ़ ली है कि ये इंट्रो याद रखने हैं मुझे, तो अब मैं क्या करूँगा, देखो मैंने जैसे मेरा हर बार यही साइंटिफिक टेक्निक होता है कि मैं एक ऐसा माइंड मैप टाइप का बना लेता हूँ, है ना। जैसे ये एक तरीका है लाइक प्रिपेयर करने का। जैसे हमने देखा इक्वालिटी है, तो इक्वालिटी में सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, इंट्रो देखेंगे। तो इंट्रो में मैंने जैसे ये किया, तो इंट्रो में अब मैंने जैसे सोवरेन वर्च्यू वाला नॉर्मेटिव वाला एकदम शॉर्ट में पॉइंट लिखा, ह्यूमन डिग्निटी वाला, है ना। और इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी वाला पॉइंट, फिर बाय जो बर्लिन का कोटेशन है वो। तो अब जब मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ तो सबसे पहले इस बॉक्स में ना मैं एकदम हाथ रख लूँगा, इस पे नहीं देखूंगा और फिर सोचूंगा कि क्या क्या इंट्रो थे, है ना। फिर जो रिटेन नहीं होगा उस चीज़ को मैं वापस लाइक जा करके देखूंगा कि क्या था, एंड देन फिर वो रिटेन लाइक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो जब ये एक्सरसाइज 3 से 4 बार होगी तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन याद हो चुकी होगी। तो ऐसे करके जैसे फॉर एग्जांपल हमने रोनाल्ड डॉर्किन का इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज देखा था, तो ये इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर के अगेंस्ट में आई थी, तो यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं देखो। फिर सॉवरेन वर्च्यू के बारे में पढ़ा था हमने, जो एक कीवर्ड था, राइट। फिर इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स एक कीवर्ड था, राइट। और फिर जैसे जस्ट सोसाइटी एक कीवर्ड था, रिसोर्स इक्वलिटेरियनिज्म एक कीवर्ड था, एम्बिशन सेंसिटिव, ये सारे कीवर्ड्स हैं मैंने यहाँ मेंशन कर दिए। तो मैं केवल कीवर्ड्स के थ्रू ही रिवीजन कर रहा हूँ कि हाँ इससे ये लिंक है, इससे ये लिंक है, इससे ये लिंक है।
ऐसे करके एक माइंड मैप बना लिया मैंने। और ये जैसे आपको किसी दूसरे का बनाया हुआ हेल्प नहीं कर सकता। कुछ लोग होते हैं जैसे वन पेजर का कॉन्सेप्ट है अभी, तो बहुत सारे वन पेजर ऐसे लोग दे देते हैं कि ये वन पेजर है पढ़ लो, लेकिन वो वन पेजर तब तक वो इफेक्टिव नहीं है ना जब तक आपके खुद के कनेक्शंस, माइंड के कनेक्शंस है वो उसमें लाइक फिट नहीं बैठते। और देखो ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, ये साइंटिफिक तरीका कैसे है कि जब हमारा माइंड है वो इन्फॉर्मेशन को गेन करता है या कैच करने की कोशिश करता है, तो वो बॉक्सेस में करता है, ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं उसके पास में, तो उनमें करता है। तो जब हम सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल इंट्रो है, तो इंट्रो में पहले क्या पॉइंट आएगा, पहले सोवरिन वर्च्यू वाला पॉइंट आएगा, फिर जैसे डिग्निटी वाला पॉइंट आ जाएगा, फिर जैसे आइजा बर्लिन का कोट आ जाएगा। तो ऐसे ना जैसे एक तो क्रोनोलॉजी मेंटेन हो रही है चीज़ों की, और प्लस में हम बॉक्सेस के अंदर डालते हैं कि इंट्रो वाला बॉक्स है, इसमें ये चीज़ें हैं। फिर बाद में रिसोर्स एग्लिटेरियनिज्म वगैरह है, और उसके लक एग्लिटेरियनिज्म है, उसके ब्रूट लक वगैरह ऑप्शनल लक के कॉन्सेप्ट है, ये क्या है उसके फीचर्स हैं। तो जब हम पढ़ रहे होंगे तब हम ऐसे सोचेंगे ये फीचर्स हैं, इनको एक बॉक्स में डाल लेते हैं, यानी कि माइंड के एक बॉक्स में डाल लेते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन धीरे धीरे प्रोसेस हो रही होगी। ये एक तरीका है रिटेन करने का। अब इसमें मैंने हाथ से लिखा है, ये ऐसा नहीं है टाइप किया है, हाथ से लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वैसे भी माइंड में प्रोसेस होता जाएगा। दूसरा तरीका जो है वो भी जनरली मैं प्रैक्टिस करता हूँ, और वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ लिया इक्वलिटी वाला चैप्टर। अब मैं क्या करूँगा, एक पेज लूँगा, एक A4 शीट का पेज, इसमें मैं लिखूँगा इंट्रो, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर उस पर क्रिटिसिज्म, और फिर कमेंट्रीज या जो क्रिटिसिज्म एक साथ भी लिख सकते हैं इसको, फिर कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस और कंक्लूजन। ठीक है, ये 5-6 हेडिंग्स हमने डाल दी उस पर। अब इन हेडिंग्स के बाद में क्या कर रहे होंगे, मैंने पूरा एक बार चैप्टर पढ़ लिया इक्वलिटी वाला, जैसे ये हेडिंग्स हैं, इक्वलिटी वाले चैप्टर में पढ़ने के बाद में मैं इन पे आ रहा हूँ। अब मैं सोचूंगा इस पे कि इंट्रो में मैंने क्या लिखा था, तो मैं एक्चुअल में जा करके एक रफ पेज में या रफ कॉपी के अंदर वो लिखूंगा कि मैंने इंट्रो में क्या क्या कीवर्ड्स थे, है ना। तो कीवर्ड्स में लिखूंगा कि हाँ इंट्रो में ये थे, और सॉवरेन वर्च्यू था, आईजे बर्लिन का कोड था, डिग्निटी से लिंक किया हुआ था, टोकविले का कोड था। ऐसे ऐसे करके मैं सोचूंगा और उनको रफ कॉपी के पेज पे लिखूंगा। ऐसे केवल माइंड में ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से चीज़ें नहीं होती, है ना। जब आपको एकदम लॉन्ग टर्म मेमोरी में बिठाना है उन चीज़ों को, तो उनको खुद का टेस्ट लेना होगा आपको। और वो टेस्ट कैसे लेंगे, आप ऐसे लिख करके लेंगे, राइट। एक और तरीका है इसके रिगार्डिंग, जैसे ये भी एक साइंटिफिक टेक्निक है, जैसे कि इसमें वो लाइक पहले आप चीज़ों को पढ़ते हो और फिर टेस्ट लेते हो। तो लाइक रिवीजन प्लस टेस्ट प्लस रिवीजन प्लस टेस्ट, तो ये एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसके थ्रू आप मेमोरी को लाइक इनहेंस कर सकते हो और मेमोरी चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हो बेसिकली। एक तीसरा तरीका है जो अगेन मैं प्रैक्टिस करता हूँ, वो ये है कि जैसे इक्वलिटी का चैप्टर है, ठीक है, ये इक्वलिटी का चैप्टर हो गया। अब इसमें मैं टाइमर लगाता हूँ 7 मिनट का, है ना। क्योंकि देखो वहाँ पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो 10 मार्कर है वो 7 मिनट में लिखना होता है, ठीक है। 15 मार्कर है वो 10 मिनट में लिखना होता है, 20 मार्कर है वो अराउंड 13 मिनट में लिखना होता है। इतने मिनट्स का हमें टाइम होता है एग्जाम के अंदर, ऑलमोस्ट बता रहा हूँ, ये जो टॉपर्स वगैरह यूज़ करते हैं, एंड इवन इतने में करते हैं तो मैनेज हो जाती है चीज़ें। तो हमारे पास में अप्रोक्स टाइम ये होता है। तो अब मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैं डायरेक्टली क्वेश्चन उठाऊंगा, जैसे PYQ है एक, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये क्वेश्चन है, ये 10 मार्कर में क्वेश्चन आया हुआ है। या जैसे फॉर एग्जाम्पल रोनाल्ड डॉर्किन है, जो डॉर्किन साहब है, उनका इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने पढ़ा है अभी, जैसे हम लोगों ने साथ में पढ़ा है इसको, ठीक है। अब ये इस पे 15 मार्कर क्वेश्चन आया है, तो मैं क्या करूँगा, 10 मिनट मिलते हैं 15 मार्कर में, तो 10 मिनट में मैं जितने कीवर्ड्स हो सकते हैं, इवन 10 मिनट भी मैं नहीं लेता हूँ, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ 10 मिनट तो, लेकिन मैं तो जैसे 3 मिनट्स या 4 मिनट्स ही लेता हूँ, और उसमें जितने भी कीवर्ड्स हैं मैं सबको रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ। और ऐसे डायरेक्टली कीवर्ड्स को लाइक रैंडम सेंस में रिकॉल नहीं करते हैं, कीवर्ड्स को एकदम प्रॉपर, जैसे कि हाँ इंट्रो में ये कीवर्ड्स थे तो उनको लिखा। फिर जैसे जब मैं सोच रहा होता हूँ ना, तब ऐसे डायरेक्टली ऐसे हेडिंग डाल के नहीं लिखते, लेकिन सोच रहा होता हूँ तब हाँ ऐसे क्रोनोलॉजी वाइज चलता है कि हाँ इंट्रो में ये, कैरेक्टरिस्टिक्स में ये, फिर
क्रिटिसिजम्स में ये, कमेंट्रीज में ये, कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस में ये, फिर कंक्लूजन में ये। तो ऐसे करके सारे जो कीवर्ड्स हैं, जैसे कि अगर हम अभी लाइव करके देखें इसको, तो हमने क्या देखा, अगर एकदम इजी इजी चीज़ों को देखें तो जैसे हमने इंट्रो के अंदर देखा सोवरिन वर्च्यू वाला, आइजिया बर्लिन के जो इक्वलिटी, सॉरी लिबर्टी है ना, वो इक्वलिटी के बिना एकदम होलो है, ये कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस में टोकविले का जो कोटेशन है कि जो हिस्ट्री ऑफ इक्वलिटी है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन से रिलेटेड, वैसे कुछ वो था, ठीक है। तो ये इंट्रो के अंदर था। अब जैसे उसके फीचर्स में अगर हम बात करें तो फीचर्स में क्या क्या चीज़ें थी, फीचर्स में सॉवरिन वर्च्यू से स्टार्ट हो रही थी चीज़ें, फिर जो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज पे बात आ रही थी तो वो एक कीवर्ड था, फिर रिसोर्स इगलिटेरियनिज्म के बारे में बात आ रही थी, फिर लक इगलिटेरियनिज्म पे दो कॉन्सेप्ट थे, ऑप्शनल लक और ब्रूट लक, ठीक है। अब इनके लिए कंपनसेशन के बारे में बात करता है वो, और एक जैसे वो कॉन्सेप्ट था उसका ऑक्शन वाला, कि वो रिसोर्सेज का ऑक्शन के बारे में बात करता है, और ऑक्शन के साथ साथ में उसके जैसे बंडल ऑफ रिसोर्सेज के कुछ कॉन्सेप्ट थे। तो ऐसे करके मैं कीवर्ड्स को सारों को लिख लूँगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, और ये ना मैं लिमिटेड टाइम में कर रहा हूँ, 3 मिनट में, 3 मिनट का टाइमर है, तो उतने टाइमर में मुझे सोचना है, ऐसा नहीं है कि जैसे 1 घंटा वेट करके मैं ये सोच रहा हूँ, नहीं। तो इसमें फास्ट थिंकिंग आएगी और खुद पे प्रेशर आएगा। और अगर आप जैसे किसी पीयर ग्रुप में कर रहे हो तो ये इसको डेली एक्सरसाइज में डाल सकते हो, वो बहुत हेल्प करता है, राइट। सो ये कुछ तरीके थे साइंटिफिक लर्निंग के, जिसमें सबसे पहला तरीका तो यही है कि आप एक लाइक माइंड में बना सकते हो और चीज़ों को उसी सेंस में रिटेन कर सकते हो। अब मेरा जैसे इक्वलिटी का चैप्टर है वो ऑलमोस्ट 10 से 15 पेजेस का नोट्स है, लेकिन यहाँ पर तो जस्ट इतना सा दिख रहा है ना मेरे को, तो इतना सा जब मैं इसको रिवाइज करूँगा तो ऑलमोस्ट मुझे 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट, 10 मिनट। और जब मैं 10 पेज को रिवाइज करूँगा तो मुझे 1 घंटा लगेगा। तो वो टाइम देख सकते हो आप, टाइम है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अगर मैं इस चीज़ को प्रैक्टिस करता हूँ तो उसमें मेरा जैसे आंसर राइटिंग है ना उसमें बहुत सॉलिड हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें मैं सारी चीज़ों को एकदम लिख लिख के रिटेन कर रहा हूँ। तो आप जैसे स्कूल वगैरह में आप लोगों ने कभी ना कभी इस चीज़ को प्रैक्टिस किया होगा, वो टीचर्स भी जनरली बोलते थे स्कूल्स में कि भाई लिख लिख के प्रैक्टिस करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करने से याद होती है चीज़ें। तो वो भी यूपीएससी में होता है। यूपीएससी इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग मेंस के अंदर, क्योंकि मेंस से नंबर आता है, मेंस से सिलेक्शन होता है। तो मेंस के अंदर इंफॉर्मेशन के रिटेंशन से ही सारी चीज़ें होती है, और टॉपर से जैसे आंसर लिख रहे हैं उस हिसाब से आपको लाइक सारी इंफॉर्मेशन है वो रिटेन करनी पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो थिंकर्स हैं, जैसे जॉन लॉक है, इन्होंने यूज़ किया, सारे थिंकर्स यूज़ किए हैं ना, तो सॉवरिन वर्च्यू देखो, हेक का कॉन्सेप्ट है, फ्रीडमैन का कॉन्सेप्ट है, नाइट वॉचमैन का कॉन्सेप्ट है, मिराज, सोशल मिराज वाला जो कॉन्सेप्ट है, अमर्त्य सेन है। तो ये कैसे याद होंगे, ये वैसे ही याद होंगे, है ना, उसी साइंटिफिक लर्निंग के थ्रू याद होंगे, उसी साइंटिफिक टेक्निक के थ्रू याद होंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये हेल्प करेगा आपको रिटेंशन में। जब भी आप चीज़ों को पढ़ रहे हो तो डोंट जस्ट रीड देम, डोंट जस्ट काइंड ऑफ रीड योर 10 पेजेस एंड हाँ कि चलो हो गया, नहीं होता उससे। एक 1 पेजर में उसको कंक्लूड करो और चीज़ों को टेस्ट करके देखो, खुद के लिए टेस्ट दो, दूसरे को लाइक बताने की ज़रूरत नहीं है उसमें, खुद का टेस्ट लो। और हाँ, ये चीज़ें थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, जैसे मान लो आपने 3 घंटे दे दिए रिवीजन को, और इसमें फिर आपको लाइक जैसे ये 1 पेजर आप बनाओगे तो इसमें ऑलमोस्ट आपको 1 आवर या 45 मिनट लग जाएंगे, लेकिन ये 45 मिनट है ना आपके आगे वाले जैसे 3 रिवीजन को सेव कर लेगा, है ना। जैसे आप जैसे इसमें 3 घंटे लगा रहे हो ना, और ये 45 मिनट लगा करके आप ये 1 पेजर बना दोगे, तो ये ऑलमोस्ट 10 मिनट या 15 मिनट या लेट से 30 मिनट के अंदर पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो फिर अगले टाइम आपको 3 आवर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है इस रिवीजन में। तो एक बार ना चीज़ों को टाइम देना पड़ता है। और यूपीएससी की प्रिपरेशन में हम जैसे भागते जाते हैं, लेकिन हम ये कई बार भूल जाते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन को रिटेन करना है, राइट। इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए उनको कभी न कभी ज़िंदगी में हमें टाइम देना पड़ेगा, आप दे लो या बाद में देना पड़ेगा। तो दैट्स अपॉन यू, एंड सबका अलग अलग स्ट्रेटजी होता है, लेकिन साइंटिफिक चीज़ें हैं वो हमेशा सेम रहती है, लर्निंग्स की टेक्निक्स हमेशा सेम रहती है। सो आई होप कि आप इस पे काम करोगे, एंड विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो,
एंड आई विल मेक वन वीडियो ऑन नोट मेकिंग, जीएस का नोट मेकिंग स्पेशली, कि कैसे जीएस के नोट्स बनाते हैं. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ कमेंट्स वगैरह में मुझे बताइए, एंड अगर सही लगा हो तो अपने दोस्तों वगैरह के साथ में भी आप शेयर कर सकते हो. एंड यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम चैनल का नाम भी PSIR बाई JNU आइट है, PSIR बाई JNU आइट, राइट. आप इसको ज्वाइन कर सकते हो एंड यहाँ पर मैं नोटिफिकेशंस वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, और जो भी लाइक मैं नोट्स वगैरह फ्यूचर में प्रोवाइड करने वाला हूँ वो भी सारी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे. तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे.